बहुत देर से अपनी बीबी श्रद्धा को सजता संवरता देख बलबीर से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्यों जी, आज क्या खास बात है? देखो जी, कहते हुए श्रद्धा उसकी ओर पलटी। उसका जूड़े में फूल लगाते हुए हाथ वहीं रुक गया। आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय टोका टाकी ना किया करो, फिर भी आज मुझे जनप्रतिनिधि की ट्रेनिंग लेने जाना है। श्रद्धा ने जूड़े में फूल लगा लिया। उसके बाद उसने माथे पर बिंदिया भी लगा ली। अरे हाँ, बलबीर को भी याद आया, कल ही तो चौधरी आद्विक सिंह ने कहलवाया था कि इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक दफ्तर में ट्रेनिंग दी जानी है। उसने होठों पर जीभ फिराकर कहा, श्रद्धा जरा संभाल कर, आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। कहीं जानती हूँ, श्रद्धा ने मेज से पर्स उठा लिया। अच्छी तरह जानती हूँ, देख लो, बलबीर ने उसे चेतावनी दी, कहीं आद्विक सिंह अपनी नीचता पर ना उतर आए। अजी कुछ ना होगा, कहकर श्रद्धा घर से बाहर निकल गई। श्रद्धा जब 7वीं क्लास में पढ़ा करती थी, तभी से वह देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। शादी के बाद वह गांव की औरतों से राजनीति पर ही बातें किया करती थी। कुरेद कुरेद कर वह लोगों के ख्याल जाना करती थी। इस साल के पंचायती चुनावों में सरकार ने औरतों के लिए कुछ रिजर्व सीटों का ऐलान किया था। श्रद्धा चाहकर भी चुनावी दंगल में नहीं उतर पा रही थी। गांव की कुछ औरतों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करा दिए थे। तभी एक दिन उसके यहाँ आद्विक सिंह आया और उसे चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। इस पर बलबीर ने खिंचते हुए कहा था, नहीं चौधरी साहब, चुनाव लड़ना अपने बूते की बात नहीं है। क्यों भाई? आद्विक ने पूछा था। ऐसी क्या बात हो गई? हमारे पास पैसा नहीं है ना, बलबीर ने कहा था। तू चिंता न कर, आद्विक सिंह ने छाती ठोक कर कहा था। वैसे इस चुनाव में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो भी खर्चा आएगा उसे पार्टी दे देगी। तो क्या यह पार्टी की तरफ से लड़ेगी? बलबीर ने पूछा था। हाँ, आद्विक सिंह ने मुस्कुरा कर कहा था। मैं ही तो उसे पार्टी का टिकट दिलवा रहा हूँ। फिर ठीक है, बलबीर बोला। इस प्रकार श्रद्धा उस चुनावी दंगल में उतर गई थी। सच में चौधरी आद्विक सिंह ने चुनाव प्रचार का सारा खर्चा पार्टी फंड से दिला दिया था। श्रद्धा भी दिन रात महिला मतदाताओं से मुलाकात करने लगी थी। उसका चुनावी नारा था, शराब हटाओ, देहात बचाओ। चुनाव होने से पहले ही मतदाताओं की हवा श्रद्धा की ओर बहने लगी थी। चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी। एक उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। तब से चौधरी साहब का श्रद्धा के यहाँ आना जाना कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। गांव से निकलकर श्रद्धा सड़क के किनारे बस का इंतजार करने लगी। वहां से ब्लॉक दफ्तर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। बस आई तो वह उसमें चढ़ गई। बस में कुछ और सभापति भी बैठी हुई थी, वह उन्हीं के साथ बैठ गई। ब्लॉक दफ्तर में काफ़ी चहल पहल थी। श्रद्धा वहां पहुंची तो माइक से हेलो हेलो कहता हुआ कोई माइक को चेक कर रहा था। उस शिविर में राज्य के एक बड़े नेता भी आए हुए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई गई। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, यहाँ आप सबका स्वागत है। तजर्बेकार सभासद आपको बताएंगे कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। इस शिविर में आप लोगों की मदद यहीं तजर्बेकार जनप्रतिनिधि किया करेंगे। आपको यहीं के बताए रास्ते पर चलना है। श्रद्धा की नज़र मंच पर बैठे चौधरी आद्विक सिंह पर पड़ी। वह खास सभासदों के बीच बैठा हुआ था। समारोह खत्म होने के बाद आद्विक सिंह श्रद्धा के पास चला आया। उसने उसे अपनेपन से कहा, श्रद्धा जरा सुनो तो। जी, श्रद्धा ने कहा। आद्विक सिंह उसे एक कोने में ले गया। उसका हाथ श्रद्धा के कंधे पर आते आते रह गया। उसने कहा, तुम कल मुझे मेरे घर पर मिलना, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है। जी, कहकर श्रद्धा दूसरी औरतों के पास चली गई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन इलाकाई जनप्रतिनिधियों को उनके फर्ज की जानकारी दी गई। राज्य के एक बूढ़े सभासद ने बताया कि किस प्रकार सभी सभासदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करने लगे। दोपहर बाद श्रद्धा ब्लॉक दफ्तर से घर चली आई। उधर आद्विक सिंह को याद आया कि जब पहली बार उसने श्रद्धा को देखा था, उसी दिन उसका मन डगमगाने लगा था। उसे पहली बार पता चला था कि देहात में भी हूरें हुआ करती हैं। आज आद्विक सिंह बिस्तर से उठते ही अपने ख्यालों को हवा देने लगा।
उसने दाढ़ी बनाई और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। 60 साल की उम्र में भी वह नौजवान लग रहा था। आज अद्वैत सिंह की बीवी पति के मन की था नहीं ले पा रही थी। ऐसा तो वह कभी भी नहीं सोचते थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्यों जी, आज क्या बात हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? अद्वैत सिंह ने मासूम बनते हुए पूछा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही बंटन रहे हैं। अरे हाँ, अद्वैत सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा, आज मैंने 2-3 सभासदों को अपने घर बुलाया है। उनसे पार्टी की बातें करनी है। फिर उनकी खातिरदारी कौन करेगा? चौधराइन ने पूछा। हम ही कर लेंगे, अद्वैत सिंह ने लापरवाही से कहा। उन्हें चाय ही तो पिलानी है ना, मैं बना दूंगा। ठीक है। चौधराइन भी बाहर जाने की तैयारी करने लगी। चौधराइन के बड़े भाई के यहाँ गांव में पोता हुआ था। उसे उसी खुशी में बुलवाया गया था। चौधराइन पति के पास आकर बोली, मैं जा रही हूँ। ठीक है। अद्वैत सिंह उसे सड़क तक छोड़ने चल दिया। जब मन करे तब चली आना। अब अद्वैत सिंह घर में अकेला ही रह गया। श्रद्धा को उसने सोच समझ कर ही बुलाया था। वह बार बार घड़ी देखता और मन में लड्डू फोड़ता। अद्वैत सिंह ने अपने कपड़ों पर इत्र छिड़का और खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। सामने से उन्हें अपना कारिंदा मोर सिंह आता दिखाई दिया। अद्वैत सिंह ने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या बात है? मालिक, कारिंदे ने कहा, कल रात जंगली जानवर हमारी फसल को बर्बाद कर गए। वह कैसे? वे मक्के के खेतों को नुकसान पहुंचा गए हैं, मोर सिंह ने बताया। मैंने बहुत हाक लगाई, तब जाकर कुछ फसल बच पाई। तू इस समय चला जा, अद्वैत सिंह ने बात को टालते हुए कहा। इस समय मेरे पास कोई खास मेहमान आने वाला है, मैं कल आऊँगा। ठीक है मालिक, मोर सिंह हाथ जोड़कर चल दिया। अब अद्वैत सिंह था और उसकी कुलबुलाती ख्वाहिशें थीं। वह वहां आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंद कर श्रद्धा की छवि को अपनी आंखों में भरने लगा। चूड़ियों की खनक से अद्वैत सिंह ने अपनी आंखें खोली। सामने हूर की तरह खूबसूरत श्रद्धा खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, आ श्रद्धा, तेरी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुझे ही याद कर रहा था। और सुना? अद्वैत सिंह उसकी ओर घूम गया। शिविर में तुमने कुछ सीखा था या नहीं? बहुत कुछ सीखा है मैंने चौधरी साहब, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि तुझे मैं एक दबंग नेता बना दूँ। अद्वैत सिंह उसके आगे चारा डालने लगा। जी, श्रद्धा बोली। अद्वैत सिंह ने कहा, यह सब सिखाने वाले पर ही निर्भर करता है। जी, देख श्रद्धा, अद्वैत सिंह ने चालबाजी से कहा, सोना भी आग में तपकर ही चमका करता है। जी, आ अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर अद्वैत सिंह कुर्सी से उठ गया। चलिए, कहकर श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे चल दी। बैठक में पहुंचकर अद्वैत सिंह ने श्रद्धा को सोफे पर बैठा दिया और उसे एक बहुत बड़ा एल्बम थमा दिया। तब तक तू इसे देखती रह। मैंने जिंदगी में जो भी काम किए हैं, इसमें उन सभी का लेखा जोखा है। तुझे बड़ा मज़ा आएगा। आप भी बैठिए ना, श्रद्धा ने कहा। मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, अद्वैत सिंह ने कहा। चौधराइन जी नहीं है क्या? श्रद्धा ने पूछा। अचानक ही आज उसे मायके जाना पड़ गया, अद्वैत सिंह ने बताया। अद्वैत सिंह रसोई घर की ओर चल दिया। श्रद्धा एल्बम के फोटो देखने लगी। तभी अद्वैत सिंह एक बड़ी प्लेट में ढेर सारी भुजिया ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। साथ ही अद्वैत सिंह ने टेबल पर 2 ग्लास और 1 बोतल दारू रख दी। उसे देखकर श्रद्धा बिदक पड़ी। आप तो, अरे भाई, यह विदेशी चीज़ है। अद्वैत सिंह मुस्कुरा दिया। यह लाल परी मीठा मीठा नशा दिया करती है। तो आप शराब पिएंगे? श्रद्धा ने तल्खी से पूछा। मैं कभी कभी ले लेता हूँ। अद्वैत सिंह गिलासों में शराब उड़ेलने लगा। यह तो अच्छी बात नहीं है चौधरी साहब, श्रद्धा नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली। श्रद्धा रानी, इतना कहकर अद्वैत सिंह का भारी भरकम हाथ श्रद्धा के कंधे पर आ लगा। श्रद्धा ने उसका हाथ झिड़क दिया और बोली, आप तो बदतमीजी करने लगे हैं। अद्वैत सिंह ने शराब का घूंट भर कर कहा, इसे पीकर मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। रातों रात आसमान को छूने लगोगी। श्रद्धा चुप ही रही। अद्वैत सिंह ने उससे गुजारिश की, लो कुछ घूंट तुम भी पी लो, दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी। मैं तो इसे छूती तक नहीं, श्रद्धा गुस्से से बोली। लेकिन हम तो इसे गले लगाए रहते हैं। अद्वैत सिंह उसे बरगलाने लगा। श्रद्धा ने नफरत से कहा,
लानत है ऐसी जिंदगी पर। देख, आद्विक सिंह के हाथ उसके कंधे पर फिर से जा लगे। तू मेरा कहा मान, मैं तेरी राजनीतिक जिंदगी संवार दूंगा। इतना सुनते ही श्रद्धा दहाड़ उठी। आप जैसे पिता की उम्र के आदमी से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मगर तब भी आद्विक सिंह के हाथों का दबाव बढ़ता ही गया। श्रद्धा शेरनी से बिजली बन बैठी। उसने एक ही झटके में चौधरी के हाथ एक और झटक दिए और दहाड़ी। मुझे मालूम न था कि आप इतने गिरे हुए हैं। आद्विक सिंह खिसियाई आवाज में बोला, राजनीति का दलदल आदमी को दुराचारी बना देता है। तू मेरा कहा मान ले, तेरी 5 उंगलियां घी में रहा करेंगी, तुझे लोग याद करेंगे। नहीं, श्रद्धा जोर से चीख उठी, मैं अपने ही बूते पर एक दबंग नेता बनूंगी। इसके बाद वह झट से बाहर निकल गई। आद्विक सिंह को लगा जैसे उसके हाथ से मछली फिसल गई हो। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।